भाई, राम मंदिर के मुद्दे पे आप लोगों ने जो तर्क दिया, ऐसा नहीं कि मैं सहमत नहीं हूं। कई तर्क से मैं सहमत भी हूं, लेकिन कुछ ऐसा भी तर्क है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि आप लोगों ने जो तर्क दिया वो आप आए दिन यूट्यूब पे आपने सुना है। नहीं, कुछ नेताओं ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, कुछ बुद्धिजीवियों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और ये तमाम स्टेटमेंट को देखकर यही लगता है कि कई आलोच्य बिंदु है ना। चूंकि कोई नेता ये कहता है कि मुसलमान मस्जिदों को आबाद रखें, कोई नेता यह स्टेटमेंट देता है कि आप बीमार पड़ेंगे या आपकी दुर्घटना होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे या फिर मंदिर जाएंगे, है ना। कोई नेता यह भी कह रहा है कि विकास का द्वार स्कूल से खुलता है, मंदिर से नहीं। और इस व्यवस्था में दलितों के लिए कहां जगह है? क्या दलित जाकर वहां घंटा बजाएंगे? ठीक है, यह भी स्टेटमेंट मैं सुना हूं। कुछ लोगों ने यह भी कहा प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, उसका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता, फिर प्रधानमंत्री शिरकत क्यों कर रहे हैं? और ये लगातार प्रधानमंत्री का दौरा, इतना नाहक खर्च, ये निवेश कहीं और होता, शैक्षणिक केंद्र का डेवलपमेंट होता, अस्पताल का डेवलपमेंट होता, तो मानव का कल्याण होता। कोई ये भी कह रहा है कि बीजेपी राम कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रही है। तो ऐसे तमाम स्टेटमेंट मैंने भी सुने हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि बेवक्त की शहनाई या तो मूर्ख या पागल बजाया करते हैं? क्या ये तर्क आज तर्क की कसौटी पे खड़े उतर सकता है? कि चांस नहीं बनता है। क्योंकि ये राम मंदिर का निर्माण किसी एक व्यक्ति की मंशा की उपज नहीं है, किसी एक संगठन की मंशा की उपज नहीं है। 1949 से कवायद शुरू हुई, लगातार सतत संघर्ष चलता रहा, और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, और आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी सुनिश्चित हो गया, 22 जनवरी। लाखों श्रद्धालु वहां जमा हो रहे हैं, और कई लोग ऐसा भी तो तर्क दे रहे हैं, इसे भी तो आपने सुना होगा, कि यह हमारे अतीत की गौरव की बात है, ये आत्म गौरव की बात है, ये हमारी विरासत है, इससे हमारे राष्ट्र की पहचान होती है, हमारी संस्कृति है, विश्वास और श्रद्धा का मुद्दा है। तो इसे भी खारिज तो नहीं कर सकते। और सही बात है कि धर्म, विश्वास और श्रद्धा का मुद्दा होता है, इसे आप तर्क की कसौटी पे नहीं कर सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान का तो सतत डेवलपमेंट हो ही रहा है, तकनीकी विकास भी काफी हुआ है हर एक क्षेत्र में। क्या ऐसा लगता है कि लोग ईश्वर को नहीं मानते, लोग उपासना नहीं करते, लोग भगवान को नहीं मानते? ऐसा आपको लगता है क्या? तो लगता है नहीं। पूरे विश्व में आपको यह देखने को मिलेगा, है या नहीं? दूसरी बात, जहां तक आप, कई लोगों ने यह तर्क दिया कि भाई इससे सामाजिक सौहार्दता प्रभावित होगी, सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भारत जैसे कंट्री में विभिन्न धर्मावलंबी रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि धार्मिक मुद्दे के कारण सांप्रदायिकता का विकास होता है? क्या भारत के इतिहास में क्या कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसको देख के बताया जाए कि मुद्दा धार्मिक था और सांप्रदायिक इवेंट हो गए? शुरू से लेकर अंत तक भी अगर आप देखेंगे ना, प्रारंभ से लेकर अभी तक, तो पहली बार तो आपको 6th सेंचुरी बीसी में ही देखने को मिलता है, जब वैदिक धर्म का रूपांतरण ब्राह्मण धर्म के रूप में हो रहा था। भारत का पुरातन धर्म है, नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है। उस वक्त वैदिक मान्यता के अगेंस्ट प्रतिक्रिया हुई, वैदिक कर्मकांडीय व्यवस्था के अगेंस्ट प्रतिक्रिया हुई। कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, और सुने होंगे कि उसी दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में क्या हुआ, स्थापित हो गया। लेकिन कभी आपने पढ़ा है क्या, कोई ऐसा प्रमाण मिला कि सांप्रदायिक वातावरण का डेवलपमेंट हो गया? सांप्रदायिक घटनाओं के कोई प्रमाण मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फिर आगे आप याद कीजिए, जिस वक्त इस्लामिक आक्रांता का दौर था, जिस वक्त भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं भी घटित हुई, देव मूर्तियों को लूटा गया, तोड़ा गया। कई इतिहासकार ये तर्क देते हैं, आपने पढ़ा है कि भाई चूंकि मंदिर उनके अट्रैक्शन का केंद्र था,
क्योंकि मंदिर के पास पर्याप्त संसाधन था, मंदिर बैंक की भूमिका में थी। मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल, बहुमूल्य रत्नों का, धातुओं का इस्तेमाल देव मूर्तियों के निर्माण में भी। इसलिए आक्रांताओं ने क्या किया, मंदिरों को लूटा। ये भी इतिहासकार तर्क देते हैं, या ये भी कहते हैं सैनिकों की संख्या कम थी। मंदिरों को तोड़ा गया इसलिए कि वो एक उत्प्रेरक का काम करता था, सैनिकों के उत्साह वर्धन का काम करता था, और कभी भी किसी सुल्तान ने शांति काल में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया। इस तर्क से सभी लोग सहमत नहीं हो सकते, इतिहासकारों का हर वर्ग सहमत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कभी भी कोई सांप्रदायिक इवेंट की जानकारी नहीं मिलती है, सांप्रदायिक वातावरण का निर्माण हुआ इसकी जानकारी नहीं मिलती है। यानी इस मिडियवल दौर में भी सांप्रदायिकता का भारत में कोई विकास नहीं हुआ। याद कीजिए 15वीं 16वीं सदी का दौर, जिस वक्त भक्ति आंदोलन हो रहा था, भक्ति संतों ने सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में व्याप्त त्रुटि को दूर करके एक समरस समाज के निर्माण की कोशिश की। उस दौरान भारत में सूफी संत भी थे, सूफी सिलसिले, कई सूफी सिलसिले थे, कुछ बेसरा थे तो कुछ बासरा थे, यानी कुछ शरीयत के नियमों से बने हुए थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के तत्वों को उन्होंने आत्मसात किया था। ये क्या कहलाए, ये बेसरा कहलाए। इन्होंने सहज रूप में इस्लाम के चेहरे को प्रस्तुत किया। उद्देश्य क्या था, इनका भी उद्देश्य धर्मांतरण ही था। और तत्कालीन दौर में कई ऐसे इवेंट हुए जिसकी जानकारी मिलती है कि भारत में धर्मांतरण की कोशिश सूफी संतों के द्वारा की गई, विशेष रूप से सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। लेकिन फिर भी कोई सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यह सुनने को नहीं मिलता है। यह सांप्रदायिकता शब्द यह मॉडर्न पीरियड का है, और भारत में यह देखने को मिलता है ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश ने पहली बार भारत को क्या किया, भारत को एज ए उपनिवेश अस्थायी करने के लिए सबसे पहले भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ब्रिटिश भारत जहां ब्रिटिशर्स का शासन चलता था, और दूसरा देशी रियासत जो ब्रिटिश पारामाउंसी के अंतर्गत था। कालक्रम में चूंकि आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट रिवोल्ट की श्रृंखला, ये बिल्कुल कंटेम्पररी है। जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ ब्रिटिश नीति के अगेंस्ट, तब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश भारत में क्या किया, भारत के सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश की। याद कीजिए साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा इतिहास का काल विभाजन आधार क्या, सांप्रदायिक। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के संदर्भ में साम्राज्यवादी इतिहासकारों के स्टेटमेंट को देखिए, तो जब स्वरूप की बात करते हैं तो वो भी सांप्रदायिक। बंगाल का विभाजन हुआ, राष्ट्रवाद का गढ़ था बंगाल। बंगाल को बांटने की नौबत क्यों आई, क्योंकि इस भारत को एक उपनिवेश के रूप में लंबे समय तक कायम रखना था, तो दोनों ही बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की। विभाजन का आधार सांप्रदायिक। 1909 का एक्ट याद कीजिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, क्या था, सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट करना, और क्या करना, भारत का विभाजन करना। इसका मतलब स्पष्ट है कि दो धार्मिक समूह के धार्मिक हित के टकराने के कारण सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि दो धार्मिक समूह के गैर धार्मिक हित के टकराने के कारण क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। इसलिए भारत जैसी कंट्री में यह तो सोचने की ही बात नहीं है कि धार्मिक मुद्दे पे सामाजिक सौहार्दता प्रभावित हो जाए। ये लाभान्वित पोषित वर्ग है जिनका अपना दूसरा हित होता है, मुलम्मा धर्म का लगाते हैं। वातावरण क्या होता है, संघर्षमय होता है, लेकिन कभी भी धर्म के मुद्दे पे सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट नहीं होता। मुद्दा अक्सर दूसरा होता है, भले उसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जाती है। इसलिए इस मंदिर के डेवलपमेंट के कारण भारत में सांप्रदायिकता का विकास हो जाएगा, सामाजिक सौहार्दता प्रभावित हो जाएगी, कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। सही बात, अगर आप यूट्यूब पे अगर देखें या न्यूज में देखें तो अयोध्या के अगर मुसलमानों के स्टेटमेंट को देखें, वो लोग भी काफी खुश हैं। क्यों भाई, हमारे लिए रोजगार का अवसर बढ़ रहा है, हमारे व्यवसाय का अवसर बढ़ रहा है, हमारा मतलब लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। वो वहां की तरक्की से अपनी तरक्की को जोड़ रहे हैं। फिर भला आप आहत क्यों है भाई, जब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत
आज ये स्थिति है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन सुनिश्चित हुआ, तो फिर ये स्वागत योग्य है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। धर्म, मंदिर, देवी देवता, ये आस्था का मुद्दा है। आप हर परिस्थिति में हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन दिन भर में अगर देखें तो आप कभी बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत दुखी होते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, आप बहुत दयनीय स्थिति में होते हैं मानसिक स्तर पे, क्या डॉक्टर के यहां जाते हैं? तो वैसी स्थिति में आप कहां जाते हैं? मंदिर जाते हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं, आप समर्पण करते हैं। कोई गलती होती है, आप कोर्ट नहीं जाते हैं, आप प्रायश्चित करते हैं भगवान के समक्ष। आप दैनंदिन नियमों का पालन करते हैं, आप गुनाह नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं। क्या कोर्ट के भय से? नहीं, ईश्वर के भय से, धर्म के भय से, नैतिकता के भय से। लोग क्या कहेंगे, ये करना क्या उचित होगा, ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे, ये हमें गुनाह करने से रोकता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम धर्म कहते हैं। तो फिर अगर कहते हैं कि नहीं, स्कूल, हॉस्पिटल, ये कोई मंदिर का विकल्प नहीं है, ये धर्म आस्था का विकल्प नहीं हो सकता है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट चीज है। और ये तो आप मानते हैं कि आज अयोध्या नगर का डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास हो रहा है ना, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, यमुना तट का विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बात तो आप मानते हैं कि एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में वो स्थापित होगा, क्या वो इनकम का स्रोत नहीं बनेगा? इतने लोगों को व्यवसाय, रोजगार का अवसर मिलेगा, क्या वो इनकम का स्रोत नहीं बनेगा? आज जो मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, क्या वो इनकम का स्रोत नहीं है? और प्राचीन काल में मंदिर जिस भूमिका में थी, आज भी मंदिर उसी भूमिका में है। तो वैसी स्थिति में मंदिर के द्वारा कई स्कूल कॉलेज का संचालन हो सकता है, कई ऑर्गेनाइजेशन का संचालन हो सकता है। विषम परिस्थिति में मंदिर कल्याणकारी कार्य को अंजाम दे सकती। तो इसके कारण जो आप कह रहे हैं कि शैक्षणिक केंद्र का विकास होता, तो वो भी विकास हो सकता है और उसका संचालन मंदिर के द्वारा हो सकता है। ऐसे ढेर सारे प्रमाण आपके पास है। तो इससे फिर खतरा किस बात का है? किसी बात का खतरा नहीं है, सिर्फ नजरिया का खतरा है। चूंकि बीजेपी की एक्टिविटी है, ये तकलीफ का कारण है। लेकिन सही बात देखिए तो भारत में लंबे समय तक जो राजनीति चलती रही, ये सेकुलर बनाम कॉम्युनल राजनीति चलती रही। आप जब किसी को कॉम्युनल करार देते हैं तो जाहिर सी बात है, बोलने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वोट बैंक को अपने पक्ष में कलेक्ट करना, अपनी स्थिति को मजबूत करना। लेकिन सही बात है कि दूसरा कमजोर नहीं होता है, वो भी एक दूसरे से खुराक पाकर मजबूत होता है। और यही खुराक पाकर एक पार्टी विशेष मजबूत हो गई, सत्ता में आ गई, और उसका तो घोषित एजेंडा था, धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो भी तंज कसते, राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन चलिए, आज अगर बन रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आलोचना करनी चाहिए, तब लगता है ये स्वागत योग्य है, तो स्वागत ही करना चाहिए। चूंकि आप आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका कोई और हित प्रभावित हो रहा है। आप आलोचना करके किसी सामने वाले का हित नहीं कर रहे हैं, स्वयं का हित कर रहे हैं। चूंकि जहां मामला आस्था और विश्वास का है, उसे जब आप तर्क की कसौटी पे कसेंगे ना, तो वो तर्क भी तार्किक नहीं लगेगा। चूंकि बहुसंख्यक आबादी इस आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं, वो भी आस्था और विश्वास से परे नहीं है, वो भी कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। वो अगर ऐसा बोलते भी होंगे तो पीछे जाकर माफी मांगते होंगे, भगवान वो तत्कालीन मेरी जरूरत थी वो बोलना, क्योंकि मैं बाद से प्रभावित हूं, मैं अपने संस्था के दृष्टिकोण से प्रभावित हूं, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं हूं। क्योंकि अक्सर बुद्धिजीवियों के साथ ऐसा होता है कि हम बाद से प्रभावित होते हैं तो आलोचना करते हैं, लेकिन अंतर्मन हमेशा यह कहता है कि हम गलत हैं। क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं, मुझे लगता है कि और भी इसी रूप में सोचते होंगे, और मैं अपने विचार को आप पे थोप नहीं रहा हूं। आप स्वतंत्र हैं अपने अपने विचार पे
आप अडिग रहे। देखिए, इस स्तर पे भी अगर आप लिखें, देखते हैं कैसा लिखते हैं। थैंक यू।